बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिशाम। आज मैं आपके साथ टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बेकरी से बेहतर केक अब आप घर पर बना सकते हैं। इजी और सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। टी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। ये होममेड बटर है। आधा कप मैं बटर का ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बटर इजीली कप से नहीं निकल रहा है, तो इसे मैं 10 से 15 सेकंड माइक्रोवेव कर लूँगी, फिर ये इजीली कप से निकल जाएगा। बोल में बटर सारा का सारा ऐड करने के बाद एक हैंड विस्क की हेल्प से हल्का से इसको विस्क करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, चीनी। यहाँ पर मैं दानेदार चीनी ऐड कर रही हूँ। आधा कप भी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करके अच्छे से विस्क करेंगे। तब तक इसको मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस मिक्सचर का टेक्सचर क्रीमी हो गया। अब इसमें ऐड करने हैं अंडे। मैं 2 अंडे ऐड कर रही हूँ। पहले एक अंडा ऐड करूँगी। एक अंडा ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद हम दूसरा अंडा ऐड करेंगे। दूसरा अंडा ऐड करके फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंडे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ वनीला एसन का। वनीला एसन ऐड करने का ये फ़ायदा होता है, फिर इससे अंडों की स्मेल नहीं आती। वनीला एसन ऐड करके फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं एक स्ट्रेनर ले रही हूँ और इसमें एक कप ऐड करूँगी मैदा। मैदा अच्छे से छान के फिर ऐड करना है। 1 कप मैदा स्ट्रेनर में ऐड करने के बाद अब इसमें मैं आधा चम्मच ऐड कर दूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेन करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा मैदा नहीं स्टेन कर लेना, पहले मैं हाफ़ करूँगी और उसके बाद हाफ़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। हाफ मैदा ऐड कर लिया है। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स करूँगी और एक ही डायरेक्शन में हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अब बाकी का भी मैदा ऐड करके और फिर स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट केक बनकर रेडी होते हैं। आपने लास्ट में ट्राई करना है। वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करें। यहाँ पर मुझे मिक्सचर काफ़ी हार्ड लग रहा है, तो अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। इसमें मैंने तकरीबन आधा कप मिल्क ऐड किया है, लेकिन एकदम से सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और अच्छे से मिक्सिंग करते जाना है। केक का बैटर रेडी हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इस बोल को कर दूँगी मैं एक साइड पर। अब केक मोल्ड रेडी करने, यहाँ पर मैंने टी केक मोल्ड लिया है और चारों तरफ से ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ब्रश के साथ अच्छे से ब्रश पे ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब इसमें मैं बटर पेपर सेट कर दूँगी। बटर पेपर सेट करके एक बार ऑयल से फिर ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो हमारा केक मोल्ड रेडी हो गया है। अब इसमें मैं सारे का सारा बैटर ऐड कर दूँगी, जो बैटर बना के पहले रखा हुआ है। बैटर सारा ऐड करने के बाद अब इसे हल्का सा टैप टैप कर देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर मैंने स्टैंड रखा हुआ है। 10 मिनट पहले से प्री हीट होने के लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब एहतियात से इसमें केक मोल्ड रख देंगे। केक को हमने बेक करना है 40 टू 45 मिनट्स तक लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर केक को बेक होने के लिए रख देंगे। 45 मिनट्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टिक ली है। स्टिक को मैं केक में इंसर्ट करूँगी। अगर तो स्टिक बिल्कुल क्लीन निकली तो केक रेडी है। देखें स्टिक बिल्कुल क्लीन है। 3-4 जगह से मैं अच्छे से चेक कर लूँगी तो हमारा केक रेडी है। अब हम केक को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर इसकी कटिंग करते हैं। केक को डीमोल्ड करना है। ये इजीली डीमोल्ड हो जाता है। इसकी साइड चेंज करेंगे और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे तो केक सेपरेट हो जाएगा। अब बटर पेपर रिमूव करना है। बटर पेपर भी इजीली रिमूव हो जाएगा। एक साइड से जिधर से इजीली उतर जाए उधर से हम बटर पेपर उतार देंगे। देखिए मैं इजीली बटर पेपर उतार रही हूँ और अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। केक की कटिंग करते हैं। मुझसे एक मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपसे वो मिस्टेक ना हो। ये देखें जब मैं केक काट रही थी तो केक टूट रहा था, क्योंकि मेरा केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म था। ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आया था, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। केक को रूम टेम्परेचर पर आने देना है और फिर इसकी कटिंग करनी है।
माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुए हैं। आपने लाजमी ट्राई करने हैं और मुझे फीडबैक लाजमी देने हैं कि आपका केक कैसा रेडी हुआ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।